Hello friends, welcome back to my channel. I am Akshay Budulwar and you're watching Physics Corner. So in this fourth part of Maharashtra State previous year examples of matrices, we are going to discuss some more examples of a matrices. Now see the example number first. ये कौन से ईयर का ये पता नहीं लेकिन ये महाराष्ट्र सेट का ही क्वेश्चन है. तो देखिए क्वेश्चन, द मैट्रिक्स, अब ये जो भी गिवन मैट्रिक्स है ये 3x3 ऑर्डर का है, will become singular if the value of x, यानी कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू यहाँ पे पुट अप करने के बाद मैट्रिक्स सिंगुलर बनेगा. तो देखिए अभी 3x3 का मैट्रिक्स है, कंसीडर कर लीजिए ए मैट्रिक्स है. तो देखिए सिंगुलर मींस व्हाट, तो डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स विल बिकम 0, यानी कि डिटरमिनेंट कितना बनना चाहिए 0, कि ये हो गई सिंगुलर की कंडीशन. ओके, इतना पता चल गया है. अब इस मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे. तो देखिए 8 into 0 minus 12 minus of x 0 minus 24 equals to, अब देखिए ये होगा डिटरमिनेंट. डिटरमिनेंट इक्वल्स टू कंडीशन क्या है 0, which is nothing but singular. अब देखिए ये हुआ 96, ये होगा 96. अब देखिए ये माइनस माइनस प्लस 24 into x equals to 0. Therefore 24x equals to 96. This implies x equals to 96 upon 24, and 96 upon 24 is nothing but 4. Therefore x equals to कितना निकल के आया है, यानी कि if we, that's why the option first is correct. If we put x equals to 4, this matrix become a singular matrix. इतना सिंपल क्वेश्चन था. सिंगुलर कंडीशन पुट अप करना था, डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना था, इक्वल्स टू 0. दैट्स इट. ओके, तो अब देखिए सेकंड क्वेश्चन व्हिच यू आर आस्किंग महाराष्ट्र सेट फरवरी 2013. नाउ सी द आइगन वैल्यूज ऑफ दिस गिवन मैट्रिक्स. तो देखिए ट्रेस फाइंड आउट कीजिए. ट्रेस कितना है 0. ओके, डिटरमिनेंट फाइंड आउट कीजिए. डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स कंसीडर कर लीजिए 0 minus of 5 equals to minus 5. ओके, अब देखिए अब ऐसे ऑप्शन ढूंढे, इसका ट्रेस 2 है, लेकिन देखिए इसका भी ट्रेस 2 है, इसका भी है, इसका भी, यानी कि ये ऑप्शन कट हो गया है ना. में एक मिनट मैट्रिक्स चेक करने दीजिए मुझे. सॉरी, यहाँ पे 5 की जगह 3 है, 5 की जगह 3 है, यानी कि ट्रेस वैसे ही रह गया, लेकिन डिटरमिनेंट हो गया है 3, तो ये बन गया -3. ओके, अब देखिए हमने ट्रेस चेक किया तो बी ऑप्शन का नहीं आ रहा था, बी ऑप्शन हो गया कैंसिल. अब रह गए ए, सी एंड डी ऑप्शन. देखिए अब डिटरमिनेंट कितना चाहिए हमको -3, तो -3 डिटरमिनेंट देखिए किसका आ रहा है. देखिए पहले ऑप्शन का डिटरमिनेंट आ रहा है 0, यानी कि ये हो गया कैंसिल. तीसरे ऑप्शन का डिटरमिनेंट आ रहा है -3, यानी कि ये बच गया. अब इसका मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे इसका कितना आ रहा है 1 + i into 1 - i, 1 - i plus i minus i into i square. ये हो गया कैंसर. 1 minus i square यानी कि -1, ये हो गया 2, यानी कि इसका भी डिटरमिनेंट कितना आ रहा है +2, यानी कि ऑप्शन डी भी कैंसिल हो गया. ओनली ऑप्शन 3 रिमेन्स, उसका डिटरमिनेंट कितना आ रहा है -3. दैट्स व्हाई द ऑप्शन 3 इज करेक्ट. तो देखिए हम ऑप्शंस थ्रू अभी आंसर की तरफ बढ़े थे, तो हम ऐसे भी जा सकते हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं. लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस इनटू लैम्डा प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू, ये फार्मूला यूज करके भी हम डायरेक्ट आइगन वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सी ईयर में आया वो तो पता नहीं, कि सेट का ये. तो देखिए 2x2 का मैट्रिक्स दिया है और कह रहे हैं कि फाइंड द आइगन वैल्यूज. जो अपनी मेथड है lambda square minus of trace into lambda plus determinant of a given matrix A equals to 0. इस मैट्रिक्स को हमने A मैट्रिक्स कर दिया. तो देखिए इसका ट्रेस है 2 times cos थीटा और डिटरमिनेंट ऑफ A बनेगा cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर थीटा, और ये हो गया रिलेशन इक्वल्स टू 1. ओके, नो प्रॉब्लम. लैम्डा स्क्वायर एज इट इज माइनस ट्रेस कितना है 2 times cos थीटा into लैम्डा प्लस डिटरमिनेंट 1 equals to 0. तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -2 टाइम्स ऑफ cos थीटा
और c की वैल्यू 1 है। तो लैम्डा इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल अपॉन 2a। इस फॉर्मूले आपको दिखाना है। तो देखिए माइनस माइनस गेट कैंसिल, 2 टाइम्स cos थीटा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर यानी कि 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 टाइम a इंटू साइन की 1 अपॉन 2 टाइम्स a। देखिए 2 cos थीटा, यहाँ से 4 कॉमन, 4 अंडर रूट के बाहर निकला तो 2 क्या बचा फिर cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 2। देखिए अब 2 गेट कैंसिल होगा, व्हाट रिमेन्स cos थीटा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हमको रिलेशन यूज करना है। देखिए आइडेंटिटी रिलेशन बिटवीन cos एंड sin। cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 इक्वल्स टू 1। अब देखिए cos स्क्वायर थीटा, ये 1 मैंने लेफ्ट हैंड साइड में रखा था माइनस 1, अब ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या होगा माइनस ऑफ sin स्क्वायर थीटा। अब इसकी जगह मुझे ये पुट करना है इक्वल्स टू cos थीटा प्लस माइनस, इसकी जगह क्या पुट करना है मुझे माइनस sin स्क्वायर ऑफ थीटा। देखिए cos थीटा प्लस माइनस, अब ये माइनस 1 यानी कि क्या i स्क्वायर इंटू sin स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर और रूट कैंसिल तो क्या बच गया cos थीटा प्लस माइनस i इंटू sin थीटा। These are the two eigenvalues, cos theta plus sin theta, cos theta minus sin theta. The only option D is available here. देखिए यहाँ पे I नहीं है, यहाँ पे I नहीं, कुछ कहाँ पे है, that's why the option D is correct. तो सिंपल क्वेश्चंस थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करना, and thanks for watching. See you in the next video.